हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को 1:30 पर करीबन सूचना मिली थी। एक पेपर जो है वायरल होने की जानकारी मिली थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के मोबाइल फोन पर एक पेपर आता है और उसके बाद जब उसकी पूरी तस्दीक की जाती है तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने आनन फानन में तमाम चीजें छोड़कर जो है वो इसी केंद्र पर पहुंचे थे। और ये परीक्षा केंद्र जो है ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरंगाबाद राजपूताना का है, जहां पर बोर्ड अध्यक्ष इसी कमरे में आए थे। सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये वो कमरा है जहां से फोटो खींचा गया था। दो जो परीक्षार्थी थे उनके प्रश्न पत्रों के फोटो खींचे गए थे। ये दोनों प्रश्न पत्र जो है बोर्ड अध्यक्ष के हाथ में है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर पूरा माजरा क्या था, किस तरह की जानकारी मिली थी, किस तरह की शिकायत मिली थी और शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। सर, हमारे पास सूचना आई थी और क्वेश्चन पेपर्स भी आ गए थे सोशल मीडिया के थ्रू। और जैसे हमने उसको डिकोड किया तो हमें पता चला ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नौरंगपुर राजपूताना, यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर था। और तुरंत हम बोर्ड से चले और यहाँ पर पहुँचे इसके अंदर। और यहाँ पर जब हमने छानबीन की तो दोनों स्टूडेंट भी मिल गए और उन स्टूडेंट से जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला निकिता है डॉक्टर गोपाल और नेहा डॉक्टर गोपाल, इन दोनों के जो क्वेश्चन, दोनों सगी बहनें हैं। और इन दोनों का जो है क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा गया है। एक जोगिंदर उर्फ कैरिया नाम का एक व्यक्ति है जो सन ऑफ राम कुमार और इसी गांव का रहने वाला है। तो अब उन जब हमने डिकोड कर लिया उसके बाद चारों तरफ से छानबीन करके अब एप्लीकेशन लिख दी गई है, एफआईआर दर्ज करा के दी है। इसके लिए देखा जाए तो बहुत छोटा सा एरिया के अंदर है और बीच में अगर एक काम आदमी कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो चारों तरफ से नजर डाल के किसी की भी जो है अंदर आने की उसको खबर हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये चौकसी जो है यहाँ पर नहीं बरती गई, जिसकी वजह से व्यक्ति बाहर से आया, क्लासरूम के अंदर घुसा और उसने बच्चों का पेपर खींचा। उस वक्त यहाँ जो इन्विजिलेटर है वो भी उस टाइम पर सीताराम नाम का टीचर है वो मौजूद था, कि जो कि सुपरवाइजर था इस रूम का। गवर्नमेंट बॉयज संस्कृति स्कूल जो है जगह दादरी से वो है और उसकी मौजूदगी के अंदर जो है बच्चों के क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचकर वायरल किया गया। जीरो टॉलरेंस की बात आती है डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर कोई पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है या पेपर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं बोर्ड, कल भी हमने देखा था कि मेवात में एक केंद्र था, उस केंद्र पे जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, आज जो है एक बार फिर से उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। कितना वक्त लगा इस पूरी कार्रवाई के बीच? हमें यहाँ पर जब पता चला तो हमें आधा पौना एक घंटा लग गया हमें वहाँ से यहाँ पहुँचने में। और तुरंत पहुँचने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। पिछले 1 घंटे से यहाँ कार्रवाई चल रही है। हमने पूरी गहनता से छानबीन की है और बाहर ही सेंटर सुपरिटेंडेंट आप देखेंगे तो चीफ सुपरिटेंडेंट भी बाहर ही खड़े थे। उनको भी नजर आ रहा था कि कोई आ रहा है, उनको पता भी था कि बाहर आया है। तैनाती नहीं थी सर परीक्षा केंद्र पर? नोम की अगर बात करें, क्या पुलिस की तैनाती नहीं होती परीक्षा केंद्र? चारों तरफ पुलिस तैनात थी और कोई भी व्यक्ति यहाँ से आया तो ऐसे है ये चारों तरफ से कि आसानी से उसे पहचाना जा सकता है, जाना सकता है, रोका है। कहीं ना कहीं इस बार पुलिस की भी की तरफ से चूक हुई है कि व्यक्ति को अंदर आने दिया गया और बिल्कुल सेंटर सुपरिटेंडेंट का जो कमरा है जहाँ पर वो बैठे हैं उसके सामने ही ये रूम है जिसके ऊपर सीधी नजर पड़ी है। फिलहाल किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई? ऑब्जर्वर भी थे, उनके सामने भी कोई आएगा बाहरी व्यक्ति जट पता लगता है, तो किसी ने भी उसको रोकने की जो है चेष्टा नहीं की। तो सब पर संशय होता है। इसीलिए आज के जो इस जो घटना हुई है इसको लेकर चीफ सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर और स्टूडेंट सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले और जो जिसने फोटो की थी जोगेंद्र उर्फ कारिया के नाम की भी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी। पेपर की बात करें, आज का जो पेपर हुआ उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आज का जो पेपर है इस सेंटर का हिंदी का पेपर हम रद्द करने जा रहे हैं। हमने रद्द करने की घोषणा कर दी गई। केंद्र की अगर बात करें सर, केंद्र को रखा जाएगा या केंद्र को भी? नहीं, केंद्र एज इट इज चलेगा। यहाँ पे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट और बाकी जो कर्म अधिकारी हैं जो पेपर करवाने उनको बदल दिया गया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वो कक्ष है ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज जो है पहुंचा, आप देख पाएंगे वो कमरा है जिस कमरे में जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। 2 बच्चियां निकिता और नेहा, हालांकि जो है दोनों सगी बहनें हैं, उनके रिश्ते में लगने वाले ताऊ यहाँ पर आए थे। बाकायदा जब पेपर की शुरुआत हुई, पेपर शुरू होते ही तुरंत उन्होंने फोटो क्लिक किया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। और जब ये फोटो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के पास पहुंचा उनके मोबाइल फोन पर, त्वरित कार्रवाई करते हुए, हालांकि वो फ्लाइंग स्क्वाड लेकर किसी गांव में गए हुए थे, जब उनको जानकारी मिली आनन फानन में इसी केंद्र में इसी कमरे में पहुंचे
क्यूआर कोड, बार कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए गए थे, वो तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा, वो कोड भी जरूर दिखाना चाहूंगा। इस कोड की मार्फत विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है यहाँ पर पहुंचा था। ये जो कोड था और ये किन रोल नंबर जो है, ये रोल नंबर थे जो बच्चों के, उन रोल नंबर तक पहुंचा है। कार्रवाई की जा रही है तमाम लोगों के खिलाफ जो भी आरोपित है, चाहे केंद्र अधीक्षक की बात करें, मुख्य केंद्र अधीक्षक की बात करें, सुपरवाइजर की बात करें, या फिर जो ऑब्जर्वर्स है दोनों, उनके खिलाफ भी एफआईआर की ताकीद की गई है। साथ ही साथ जो आरोपी है जिसने पेपर को क्लिक किया था, पेपर को वायरल करने की कोशिश की थी, हालांकि वायरल किया था, उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस के द्वारा उसको हालांकि पकड़ा भी गया है, पूछताछ की जा रही है, तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात नकल को लेकर कहीं ना कहीं हाथों हाथ, हालांकि पहले देखा जाता था कि नकल जब कोई करता था, पेपर वायरल करता था, तो उसके बाद पता नहीं चल पाता था वर्षों तक। लेकिन पेपर क्लिक हुआ, पेपर वायरल किया गया, उसके तुरंत बाद 20 से 30 मिनट के बाद ये पता चला कि अमुक जगह पर पेपर लीक हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।